नमस्कार स्टूडेंट, क्या हाल चाल है। आज की वीडियो में सवाल नंबर 16 से लेकर के सवाल नंबर 19 तक कुल 4 सवाल बताए जाएंगे और इसी वीडियो के अंतिम में ये प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। इसके बाद अगली प्रश्नावली हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले ज़रूरी है आपका ध्यान मेरी तरफ होना। अगर आपका ध्यान 100% मेरी तरफ है तो मैं पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। इसमें देखिए कहा गया है दो बिंदुओं P और Q को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है ज़रा वो मैं लिख देता हूँ। अगर दो सदिश है, मान लो A और B, तो दोनों का मध्य बिंदु होगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B अपान 2। A प्लस B बाई 2 यही मध्य बिंदु का सदिश निकालने का फार्मूला है। तो बबुआ हम लोग यही दिमाग लगाएंगे। आगे देखिए इस वाले सवाल में कैसे करते हैं। बिंदुओं P दिया है तो P का स्थिति सदिश OP निकाल लो। OP बराबर 2i प्लस 3j प्लस 4k और Q दिया है तो OQ बराबर 4i प्लस 1j माइनस 2k। कैप 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 इसके ऊपर मैं नहीं बोल रहा हूँ तो इसको गलत मत समझिएगा। अब हम निकालने वाले हैं क्या, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु बराबर क्या, दोनों का जोड़ के बटे 2 कर देंगे। वेक्टर OP प्लस वेक्टर OQ बटा 2। OP की जगह पर OP का वैल्यू 2i प्लस 3j प्लस 4k, 2i प्लस 3j प्लस 4k और प्लस OQ की जगह पर 4i प्लस 1j और माइनस में 2k। इतना बटे क्या रहेगा, 2 रहेगा। अब देखो मेरे बाबू, 2i में 4i जोड़ेंगे तो 6i होगा, यहाँ पे लिख देंगे। बटे में 2 लिख देंगे अलग से, प्लस 3j में 4j जोड़ेंगे तो 3 एंड 4 हो जाएगा 7। सॉरी 3j में 1j जोड़ेंगे, 3j 1j हो जाएगा 4j अपान 2। 4k में से 2k घट जाएगा तो 2k बचेगा अपान 2। अब 2 से 6 घट जाएगा, 2 से 4 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, बस 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 हो गया काम। 3i प्लस 2j प्लस 1k कैप। ये हो गया सदिश का मध्य बिंदु, यही है। ठीक है, तो अब हम इसके आगे सवाल बताएंगे, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, मिटाने दीजिए। अब देख लीजिए सवाल नंबर कितना, सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 में बताना है कि दर्शाइए कि बिंदु A, B व C जिनके स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर A बराबर उतना, वेक्टर B बराबर इतना, वेक्टर C बराबर इतना है, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो समकोण त्रिभुज का कंडीशन क्या है, दो भुजाओं के वर्गों का योगफल कर्ण के वर्ग के बराबर आता है। यही ना नियम है। तो यही चीज़ मुझे इसमें भी सिद्ध करना है। पहले मैं मिला लूँ, कहीं ये सदिश 3i माइनस 4j माइनस 4k लिखने में गलत नहीं हुआ है। 3i माइनस 4j माइनस 4k, ठीक है। फिर 2i माइनस j प्लस k, ठीक है। i माइनस 3j माइनस 5k, i माइनस 3j माइनस 5k, ठीक है। ये लिखना गलत अगर नहीं होगा तो सवाल गलत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग करते हैं काम। हम निकालेंगे क्या, वेक्टर AB निकालेंगे। तो वेक्टर AB निकालने के लिए हम क्या करते हैं, स्थिति सदिशों को घटाते हैं। बाद वाला में से पहले वाला घटाते हैं, यानी B में से A को घटाएंगे। तो B में से A को घटाने का मतलब क्या, B का स्थिति सदिश B है, A का स्थिति सदिश क्या है, A है। तो B में से घटेगा यानी वेक्टर B माइनस वेक्टर A। अब B में से घटाने का मतलब हुआ 2i में से 3i घट जाएगा तो माइनस i
माइनस जे में से -4j घटेगा तो ये +4j हो जाएगा, -j तो जाएगा 3j। k में से -4k घटेगा +4k, +4k और k हो जाएगा +5k। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब वेक्टर BC निकालेंगे, C वाला में से B वाला घटेगा, तो यानी वेक्टर C में से वेक्टर B घटेगा। तो C का I में से B का I घटाइए, I में से 2i घटेगा तो -i, -3j में से j घटेगा, -3j में से -j करेंगे तो +j, -3j यानी -2j बचेगा, -5k -k -6k। वेक्टर CA निकालिए, हो जाएगा वेक्टर C माइनस वेक्टर A। C में से A घटाना है, यानी I में से 3i घटेगा, इस I में से 3i घटेगा तो -2i, -3j में से -4j घटेगा तो +4j हो जाएगा, 4j में से 3j घटेगा +1j, -5k में से -4k घटेगा तो +4k हो जाएगा, 4k में से 5k घटेगा तो -k। बेटा मैंने तो डायरेक्ट घटा दिया, आप चाहें तो B और A का मान यहाँ लिखें, B में से A घटा के दिखाएं और उसको आगे बढ़ाएं तो 2-4 लाइन और ज़्यादा हो जाएगा। और क्या, AB BC CA आ गया। अब AB का स्क्वायर निकालते हैं, AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा मॉड के अंदर वेक्टर AB, ठीक है, इसका स्क्वायर। तो मॉड के अंदर वेक्टर AB लिखने का मतलब हुआ करड़ी में मॉड का AB, मॉड AB मतलब इसका गुणांक, इसका गुणांक, इसका गुणांक, -1 का स्क्वायर +1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 9 1 10 25 35, इस पर रहेगा स्क्वायर। तो करड़ी के अंदर 35 स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा +35। BC का स्क्वायर मॉड में BC रहेगा, ठीक है, और रूट के अंदर BC। BC का मान कैसे निकलेगा, -1 -2 -6 का स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर +1, -2 का स्क्वायर +4, 6 का 36, 36 4 40 1 41। ठीक है, समझ में तो आ ही रहा होगा यार, परेशानी वाली बात तो है ही नहीं। CA का स्क्वायर मॉड में CA हो जाएगा, CA यहाँ पर है, -2 का स्क्वायर +4, ये हो जाएगा +1, -1 का स्क्वायर +1, तो 4 1 5 1 6, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए 35 और 6 जोड़ देंगे तो 41 हो जाएगा, यानी दो भुजा के वर्गों का योगफल AB स्क्वायर + CA स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर हो रहा है। चूँकि AB स्क्वायर + CA स्क्वायर बराबर हो गया BC स्क्वायर, इसलिए तीनों सदिश एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसलिए तीनों सदिश एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ठीक है, बस 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 एकदम क्लियर कट मैंने बताया आपको। अगला सवाल भी देखिएगा, कहीं जाइएगा मत भैया। सवाल नंबर 18 में बहुत ज़्यादा राज छिपा है तो ये बहुविकल्पी सवाल, लेकिन अकेला एक सवाल 3-3 4-4 सवाल के बराबर है। अब कहोगे सर जी ये कैसे, बताता हूँ, सुनिए ध्यान से। इसमें पूछा क्या गया है कि भैया त्रिभुज ABC के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। मतलब एक ऐसा है जो सही नहीं है, बाकी 3 ऐसे हैं जो सही हैं।
त्रिभुज ABC के लिए 3 गो इसमें से सही ऑप्शन है, 1 गो गलत है, वह गलत वाला आपको खोजना है, बताना है, ठीक है ना। तो देखिए मैं आपको बता दूं, AB + BC + CA ये सही है, ठीक है ना। इसमें देखिए दिशा, अगर हम त्रिभुज बना दें इस तरीके से ABC, तो ज़्यादातर इसमें क्रम से A से B की तरफ आगे बढ़ गया, B से C की तरफ आगे बढ़ गया, C से A की तरफ आगे बढ़ गया, मतलब गया गया फिर वहीं पे आ गया, मतलब इसकी यात्रा क्या हुआ, विस्थापन इसका 0 हो गया, कहीं गया ही नहीं, फिर वहीं आ गया। इसी नाते बराबर 0 लिखा है, तीनों आगे गया, फिर आगे, फिर आगे, जोड़ते जोड़ते जाओगे तो सारी दूरी कितना आएगी, 0। ये मतलब विस्थापन दूरी से मैं तो आपको समझा रहा हूँ, लेकिन यहाँ विस्थापन दूरी का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको इस तरह बताना चाहता हूँ कि बस जान लो ये तीनों का योग 0 होना चाहिए, ये सत्य है। अगर ये सत्य है तो हम इसको अगर आगे पीछे करेंगे, A पहले C बाद में, तो चिन्ह बदल जाएगा, समझे भाई। इसको आगे पीछे करें तो ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसको आगे पीछे करें तो ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए किस में बदल गया है, वो भी सही है। AB BC, ये अगर CA रहता तो ऊपर वाला हो जाता, ये देखिए आगे पीछे हो गया तो चिन्ह बदल दिया, ये भी सही है, ठीक है। और AB BC - CA, इसमें देखिए CA का चिन्ह नहीं बदलना चाहिए था, क्योंकि CA तो सही क्रम में है, सही दिशा में है, तो यही गलत है। बाकी AB BC को, BC का C यहाँ आ गया, B यहाँ चला गया, तो आगे पीछे करने से केवल चिन्ह बदल जाता, तो यहाँ बदल गया, तो यानी ये सही है, ठीक है। CA, ये तीनों सही है, यही वाला गलत लिखा है। पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, ये वाला सही नहीं है, तो जो सही नहीं है वही उत्तर बताना है, समझे। त्रिभुज ABC के लिए 3 बातें A, B और D, ये तीनों बातें सत्य हैं, C वाली बात असत्य है, और असत्य वाली बात आपको खोज कर बताना था कि झूठ कौन है, तो झूठ आपका C वाला है, गलत आपका C वाला है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब हम 19 नंबर सवाल आपको बताते हैं, इसको ज़रा मिटाने दीजिए भाई। ये 19 नंबर सवाल आखिरी सवाल है, थोड़ा सा इसको भी चख लेते हैं, इसका क्या स्वाद है। यदि वेक्टर A और वेक्टर B संरेख सदिश हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। एक गो सही नहीं है, बाकी 3 गो सत्य है। तो भैया वेक्टर B बराबर लैम्डा इंटू वेक्टर A किसी अदिश लैम्डा के लिए सत्य है, यानी वेक्टर B बराबर वेक्टर A लिखा हो तो चाहे इस वाले में चाहे उस वाले में हम किसी भी अदिश का गुणा कर सकते हैं, किसी भी अदिश राशि का गुणा कर सकते हैं, मतलब 3 4 5 6 7 इसका गुणा हो सकता है ना। तो लैम्डा भी समझो अंक है, क्या है, अंक है, अदिश का मतलब सदिश नहीं है, ठीक है। अब वेक्टर A बराबर +-B, वेक्टर A का मान B का ऋणात्मक सदिश भी हो सकता है और B का धनात्मक सदिश भी हो सकता है, इस नाते ये भी सही है, ये भी सही है। वेक्टर A और वेक्टर B क्रमागत घटक समानुपाती नहीं है। A और B, वेक्टर A और वेक्टर B संरेख हैं, तो जब संरेख हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो क्रमागत घटक हों, मतलब ऐसे हों फिर ऐसे हों फिर ऐसे हों, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है। तो ये वाला भी सत्य है। यहाँ लिखा है कि 2 सदिशों वेक्टर A और वेक्टर B की दिशा समान है परंतु परिमाण विभिन्न है। परिमाण और दिशा पर निर्भर नहीं करता है कौन, संरेख सदिश। याद रहे, संरेख सदिश परिमाण और दिशा पर निर्भर नहीं करता है। संरेख सदिश परिमाण और दिशा से रिश्ता नहीं रखता है। तो यहाँ परिमाण दिशा की बात हो रही है, छोड़ो हटाओ जाओ, यही वाला गलत है। तो इसमें पूछा गया था कौन सा कथन सही नहीं है, तो भैया ये वाला सही नहीं है, बाकी यही 3 गो सही है, ठीक है। तो आंसर आपका ये होगा, गलत वाला। उसने कहा था कि भाई तुम बताओ गलत वाला कौन है, तो हमने कहा ये वाला गलत है। क्लियर? चलिए अब मुझे लगता है कि आप समझ गए हैं। कमेंट करके बताना, कमेंट करके बताना, अगली प्रश्नावली के लिए तैयार रहना, ठीक है। थैंक यू।